हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ सिविक्स के सभी चैप्टरों के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यहाँ से डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले वन शॉट रिवीजन मैंने आपको हिस्ट्री का करवा दिया, ज्योग्राफी का करवा दिया है, ये सिविक्स का। इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स का मिलेगा, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, इंग्लिश साइंस सभी का वन शॉट रिवीजन चल रहा है, आप जरूर देखिएगा उसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं करवा रही हूँ, हिंदी का भी। ठीक है, तो कर लीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट के मैंने आपको प्री बोर्ड के पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिए, वो देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? कई बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो जनता के हाथों में होती है। ओके, सेकेंड है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो इसका डी हो जाएगा, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। नेक्स्ट है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में संघीय सरकार को क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ये यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं? तो ये होते हैं 3। ठीक है, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामुदायिक समूह है, ये सिंहलियों का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंहलियों का। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट सी, 1956 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अल्पसंख्यक जाति बेल्जियम में अपेक्षाकृत धनी और शक्तिशाली है? तो ये है जर्मन। और यहाँ से आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन भी पता चल जाएगा कौन से पूछे गए थे। किस देश में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो ये हो जाएगा वही है। ठीक है, वही हो जाएगा ऑप्शन सी। बेल्जियम कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये यूरोप में है। कहाँ पर है? यूरोप में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट। निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यूगोस्लाविया। तो लेसन 1 कंप्लीट हो गया, सत्ता की साझेदारी। ये सेकंड चैप्टर है, संघवाद। ओके, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो ये है संघ को प्राप्त है। ठीक है, भारतीय संघ से आप ध्यान रखना, संघ को। निम्न में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? तो आपको सारे विषय याद रखने हैं, सम सूची, राज्य सूची। ठीक है, इसका क्वेश्चन बहुत पूछा था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, सेम टू सेम आया भी था अभी प्री बोर्ड एग्जाम में। तो ये हो जाएगा मुद्रा। ठीक है, बाकी ये तीनों हैं। अब देखो, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य आपको दोनों पता होने चाहिए। तो कितने हैं ये? 8 हैं, और राज्य भी 28 है। ठीक है, पहले 29 थे, अब 28 फिर से हैं, ध्यान रखना। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे गए हैं। ठीक है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है? तो ये हो जाएगा संघीय सरकार। फटाफट से कवर करवा रही हूँ आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं आपको पढ़ के याद ना होके सुनकर याद हो जाते हैं ना। तो आप 1-2 बार सुनेंगे वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा। कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य कौन सा नहीं है? तो दिल्ली नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों हैं। अब देखो, फिर से पूछ लेगा कितने राज्य हैं, तो इजीली कर लेंगे, 28 हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, निम्न में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो ये कहाँ नहीं है? श्रीलंका में नहीं है। कौन सा राज्य सूची का विषय है? यहाँ पे पूछा कौन सा राज्य सूची का विषय है, तो व्यापार। ठीक है, विषयों से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। 10 भी इंपॉर्टेंट है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, तो वही केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। नेक्स्ट है, कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो ये भारत है अपना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? कितनी भाषा सम्मिलित है? तो 22 है, ध्यान रखना। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ये हुई थी 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 15 वाला। संविधान में 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सी विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन समवर्ती में शामिल है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है? तो वही हो जाएगा जनता। कौन सा संघीय सूची का विषय? आप देख रहे हैं ना कि सूचियों से कितने रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रक्षा।
ठीक है। यहाँ पूछ लिया समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो विदेशी मामले ये नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं ना। ये हो गया कंप्लीट। ये थर्ड चैप्टर है, जाति धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है। एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। तो अधिकार और अवसर के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो नारीवादी। नारीवादी वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है, किस पर विश्वास करता है? तो सी हो जाएगा, पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में, है ना। ये हो गया। थर्ड है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है? तो ये हो जाएगा सभी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, सभी में है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है? तो भारत में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? तो नार्डिक देशों में। भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको अभी जाएगा कितने, 10 साल में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 ईयर्स। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है? तो भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में। तो इसका हो जाएगा सभी धर्मों को समान समझना, ये इसका अर्थ है। महात्मा गांधी का विचार था, क्या था? वही, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी पूछा हुआ है, यदि हम लैंगिक मतलब जेंडर भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, तो वही समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा स्थानीय निकायों में, मतलब किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो स्थानीय निकायों में। ये हो जाएगा ए। ये लेसन 4 है, राजनीतिक दल। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई जाने वाली मतलब दिखाई देने वाली संस्था है, कौन सी है? तो भाई राजनीतिक दल। चैप्टर का नाम भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य क्या है? तो ऑल हो जाएगा इसमें, ठीक है। चुनाव भी लड़ते हैं, सरकार बनाते और चलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन निभाता है? तो राजनीतिक दल। भारत में व्यवस्था है, कैसी है व्यवस्था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बहुदलीय है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? तो ये भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। नेक्स्ट है, चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है? तो ऑप्शन ए, कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है, किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए में। तो इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही है इसमें। ये लेसन 5 है, लोकतंत्र के परिणाम। तो पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं, क्या बताते हैं? तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, ये बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकारों की संख्या अधिक है? तो लोकतंत्रात्मक सरकार। एक दो बार आप इसको सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं इसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं? तो पारदर्शी प्रक्रिया, मतलब यहाँ पे पक्षपात नहीं होता है। नेक्स्ट है, वैध शासन व्यवस्था के मामले में शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है? तो लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो ये हो जाएगा त्वरित निर्णय, मतलब तुरंत निर्णय नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? एक जगह कौन सी से छोड़कर? तो पाकिस्तान को छोड़कर, ओके। ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह है। तो इसमें क्या है? तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों, ठीक है। सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। और लास्ट है इस चैप्टर का ये, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी ही है, ठीक है। तो इस तरीके से सिविक्स के मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स के मिलेंगे, फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस सभी का आप देखते रहिए, और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।